आप लोग बताएंगे? चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि एक अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम क्या है? क्या देना? और अगर मरीज अगर तबीयत खराब हो तो क्या करता है? उसके लिए डॉक्टर एक भगवान का रूप है। क्योंकि डॉक्टर चाहे तो मरीज को बचा सकता है, नहीं चाहे तो मरीज को दुनिया से उठा सकता है। डॉक्टर का काम क्या है? दवा देना, मरीज को ठीक करना। एक जो वकील होता है, वकील जिसको बोलते हैं, उसका काम क्या है? वो क्या करता है? उसका क्लाइंट लाख गलती किया हो, उसका क्लाइंट लाख कुछ किया हो, लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि हमको कुछ भी करना है, लेकिन इस क्लाइंट को क्या करना है? हमको न्याय दिलाना है। यही काम करता है। एक प्लम्बर वाले का काम क्या होता है? प्लम्बर वाला जब कोई भी चीजें घर में लगाता है, खराब होता है तो उसको क्या करता है? आके ठीक करता है। मतलब इस तरीके से बात करें, टीचर का क्या काम है? तो बच्चों को पढ़ाता है। क्या कुछ और भी करता है? यहाँ पे क्या है कि आप सबको मालूम है कि सारे लोग अपना काम करते हैं, लेकिन हम ऐसे बिजनेस को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हमारा काम क्या होगा? थोड़ा सा आप पढ़िए। इस बिजनेस को हमने स्टार्ट तो कर लिया, आपका काम क्या है? तक हमने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो हमारा काम क्या होगा? क्या है इनका क्या नाम क्या है? आपने टीम को आप बताइए क्या काम है? सर हमें लगातार मेहनत करना है और हमें टीम को अच्छी गाइडेंस देना है। आपसे जानना चाहिए प्लीज, क्या इस बिजनेस में हमें सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? टीम को गाइड करना पड़ेगा। आप बताइए क्या करना पड़ेगा? अगर सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? सबका जवाब लगभग देखा जाए अलग अलग है। कोई बोल रहा है कि टीम बनाना पड़ेगा, कोई बोल रहा है टीम को गाइड करना पड़ेगा, कोई बोलेगा कि नहीं सर लोगों को लाना है, लोगों को जोड़ना है। इस तरीके के जवाब होते हैं कि नहीं होते? सबसे बड़ा ये एक ऐसा काम है कि इसमें लोगों की जो विचार होती है, अगर 10 लोगों से बातें करें तो 10 तरीके का विचार आता है। यही एक ऐसा चीज है कि 10 तरीके के जो विचार आता है तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला जो आता है बिजनेस देखने के लिए उसमें ये समझ में आता है करना क्या है यार, लोग जोड़ना है, उसको सामान बेचना है, उसको दवा देना है, उसके घर जाकर उसको हमको बोलना है कि 3000 दे दे मेरे साथ जुड़ जाओ। हमें करना क्या है? मतलब जो नया आदमी आता है उसके दिमाग में कई सारा कंफ्यूजन रहता है कि हमें जुड़ना तो है, जुड़ने के बाद हमें करना क्या है, हमें क्या इस काम में करना है, हमें कैसे इसमें तरक्की मिलेगी। हकीकत आपको बता दूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफल होना है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह बनना है, इस बिजनेस का एक ही काम है। आज से आप यही याद रखिएगा, दूसरा कुछ नहीं है। इस बिजनेस में बस एक ही काम करना है, आपको अपनी तरह लीडर बनाना है। जिसको लीडर बनाने आ गया वो सफल हो जाएगा। लीडर बनाने आता है? लीडर का मतलब क्या होता है? अपने जैसे डुप्लीकेट। हमने जो काम किया, हमारे तरह अगर 10 लोग खड़े हो जाते हैं, क्या लग रहा है हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम अपने दिमाग में कभी कोई भी आपसे पूछेगा, एक भूल के दिमाग बोलेगा कि हमें लोगों को लाना है, हमें लोगों को ज्वाइन करवाना है, हमें बस एक ही काम करना है, अपने तरह लोगों को खड़ा करना है। जो इंसान इस बिजनेस में लोगों को खड़ा करना जान गया, जो इंसान अपने तरह, जैसे एक माँ बाप एक अपने बच्चे को जैसे केयर करते हैं, वैसे ही इस टीम में एक एक बच्चे को आपको केयर करना होगा। क्या वो खाना खा के आया कि नहीं, क्या वो बिजनेस में आया यहाँ पे, क्या उसका ड्रेसअप अच्छा है कि नहीं, क्या वो अच्छे से बातें कर रहा है कि नहीं, क्या इस बिजनेस को कर रहा है, क्या अच्छी चीजों जो बताने वाली चीजें उसको बता पा रहा है कि नहीं। अगर एक एक चीजों को अगर आपने देखा जाए, अगर उस तरीके से केयर करने में अगर सक्षम रहा और लोगों को धीरे धीरे करके आपको बस यही काम करना है कि हमें लीडर क्रिएट करना है। और जो लीडर क्रिएट करने के लिए एक चीज होगा, आप 10 को ज्वाइन करेंगे तो 10 आपके साथ लीडर नहीं बनेगा, 10 में से 2 ही लीडर बनेगा, 8 आपके साथ आएगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना चलेगा, फिर एक दिन ऐसा भी होगा कि बिजनेस छोड़ देगा। तो उस समय आप क्या करेंगे? आप भी छोड़ देंगे? ऐसा होता है कि आप 20 की टीम बन गई, 20 लोग आपके बिजनेस में आ गए, अब पता चलता है कि जब वक्त आता है, जब हमें मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, 4 लोग आपके साथ आते हैं, 16 लोग घर पे जाते हैं। तो उस समय हमारा दिमाग निगेटिव हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि वाह हमने इतने लोग कराए, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। लेकिन उस समय आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बस एक चीज जान लीजिए कि अगर हम उनको ला सकते हैं तो वो अगर चले गए, किसी और को हम ला सकते नहीं ला सकते। इस बिजनेस में एक ही काम है, कभी भी जीवन में थकना नहीं। अगर आपने थक गया, हार मान के बैठ गए, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, वहीं से आपका जो सफलता का जो सीढ़ी है ना,
वहीं पे खत्म हो जाती है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मुझे लोग मना करते हैं, आप 10 के बाद जाएंगे 10 के 10 मना कर देंगे, यही काम है। तो कैसे कर रहा, ये नहीं करना चाहिए, गलत है, बेकार है। इस सब सारी चीजों को सुन के अगर आपका दिमाग रॉन्ग डिसीजन लेगा तो गलती होगा कि नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जब इस बिजनेस को जब ज्वाइन कर लेते हैं तो बस एक ही चीज दिमाग में रहना चाहिए कि जब तक, जैसे दशरथ माही का आपने बात सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक सफल नहीं हो जाएंगे तब तक हम, इस तरीके से आपको वर्क करना होगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर आपको लग रहा है कि आज हमने ज्वाइन किया आज सफल हो जाए, हकीकत है आप लोगों ने यहाँ पे ज्यादा महिलाएं बैठी है, तो मैं एक चीजों से आपको बताना चाहूंगा। एक जो लेडीज होती है, उसको जब एक बच्चे को जन्म देना होता है, तो बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने का प्रोसेस होता है। ये बात हम भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं, राइट है रॉन्ग। एक माँ बनने के लिए उसको 9 महीने का प्रोसेस होता है। क्या 9 महीने उस औरत को पेन होता है कि नहीं होता है? और क्या क्या होता है? उसको चलने में दिक्कत होता होगा, उसको बैठने में दिक्कत होता होगा, उस कहीं समाज में भी जाती होगी तो उसको थोड़ा अजीब लगता होगा। क्या लग रहा है 9 महीने जिस तरीके से वो लेडीज अपने आप को जैसे बना के किस तरीके से रखती है, किस तरीके से दिक्कत होता है, जिस तरीके से समाज का जो भी चीजें हैं, अगर वो चीजों को अगर वो बोले कि नहीं हम नहीं झेल सकते, हम 9 महीने बच्चे को जन्म देने के लिए इतना दर्द को नहीं झेल सकते, तो क्या औरत कभी मां बन पाएगी? अगर ये सोच ले कि नहीं मैं मां तो बनना चाहती हूँ लेकिन मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे इस बच्चे को जन्म देने के लिए मुझे अगर दर्द हो रहा है तो मैं मां नहीं बन, क्या वो कोई बन पाएगी? अगर बच्चे को गलती से लगे कि नहीं मैं 9 महीने भीतर नहीं रह सकता, तो बेटा तो ऊपर ही रहो, नीचे आने की जरूरत। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक मां को पता है कि अगर मां बनने के लिए 9 महीने हमको दिक्कत और दर्द सहना पड़ेगा, तभी तो जाके मां बनती है। सेम कंडीशन अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है ना, 3 से 4 साल आपको लोगों का ना सुनना आपको आदत में आ जाना चाहिए। अगर ना से आपको नफरत होने लगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोग ना बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे कि ये काम आपसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा बहुत लोग ऐसे भी थे जो स्टेज पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि 18 साल की लड़की, उसके अंदर ये उत्साह है कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। उसको उसके अंदर एक चीज है कि सर हमें भी एक दिन ऐसा हो कि हमें भी सफल होना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैठे हैं, क्या उनके मन में क्या है? क्या आपको स्टेज पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगली बार कितने लोग वादा करते हैं कि सर अगला कोई भी प्रोग्राम होगा तो हम स्टेज पे आएंगे? सभी लोग कर रहे हैं। बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोग मना करेंगे, लेकिन हर समय बस एक ही चीज की अगला बार, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता था जब मैं पीछे बैठता था अपने समय में, सबको बुलाया जाता था, नंबर नहीं आता था, मेरा बात हमेशा दिमाग में यही आता था कि अपना भी नंबर आएगा क्या? आप अगर ये चीज सोच ले कि अपना भी नंबर आएगा क्या, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे। आज यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, क्या लग रहा है मार्च में जो इन लोगों ने यहाँ पे स्टेज पे बोले कि 1000 लोगों का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक आदमी 1000 लोगों को बैठा देगा? एक अंगुली है, इसको किसी को भी तोड़ने के लिए बोले आराम से टूट जाएगी, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? लेकिन ये 500 मिल गई तो तोड़ पाएगा? सेम कंडीशन है, जहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, अगर 100 लोगों ने इतना डिसीजन ले लिया कि सर कुछ भी हो जाए हम 10 लोगों को लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए सर हम 10 लोगों को लेके आएंगे, तो आप मुझे बताइए कि 1000 लोग आसानी से आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? क्या ये काम हम कर नहीं सकते? क्यों? देखिए बिजनेस में ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, इस बिजनेस में हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन सफल होने के लिए जो काम हमारे होते हैं ना, उसको हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ही चीजों पे आपको काम करना है, लेवल इनकम, कंपनी का रैंक इनकम। कंपनी का रैंक इनकम आप दिमाग में सोच के कर रखिए कि 1 महीने के अंदर ये रैंक हमारा होना ही चाहिए, अगला महीने में दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, एक रैंक ऐसा भी आएगा आपके लाइफ में जो रैंक को पूरा करने के बाद आपको 20 लाख 25 लाख रुपया एक समय में मिलेगा। अगर आपने इस महीने में आपका 10वां रैंक पूरा कर लिया, पता चलेगा 20 लाख रुपया आपके खाता में जाएगा। क्या 20 लाख रुपया आपको मिलेगा तो इससे आपका बड़ा कुछ काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, हमको रैंक अचीव करना है। यही दिमाग में सोचना है कि कुछ भी हो जाए हमको अपने रैंक के लिए काम करना है। हमने इन सब चीजों को देखते हुए ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च हम सोच रहे हैं, हम लोग ऐसे
ऐसे प्रोडक्ट लाएं जहां से आप आगे बढ़ें। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो, जब तक आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं, क्या आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि हमारे पास मान लीजिए एक अच्छा क्वालिटी के गाना गाए, सपोज हमें गाना गा ही नहीं, मेरे पास क्वालिटी क्या मतलब है? कोई मतलब है? आपके पास है एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि जिसको भी दे दे, अगर 2-3 साल आपके साथ मेहनत करें तो एक अच्छा इनकम कर सकता है, घर बना सकता है, गाड़ी ले सकता है, लेकिन आप अपनी जुबान से किसी को बोल ही नहीं रहे, उसका कोई मतलब? आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या आप लोग लोगों से बात करते हैं? आप लोग लोगों से अपनी बातों को रखते हैं? नहीं रखते, क्योंकि रखते आपके साथ लोग आते हैं। आप खुद फील करिए कि अगर 6 महीने आपको ज्वाइन करते हुए हो गया, अगर 6 महीने में 10,000 भी नहीं कमाया तो आपने क्या किया? साल भर हो गया, 10,000 भी नहीं कमाया तो हमने क्या किया? तो हमको उस लेवल से काम करना होगा, और उस लेवल के लिए हमको बस एक ही चीज की रेगुलर हमें फील्ड में निकलना होगा, हमें जाना होगा, लोगों से बात करना होगा, बात कर करके करने की आदत डालना, क्योंकि हमारा जो मन है ना, हम जो इंसान है ना, हर एक इंसान को मतलब देखा जाए गलत चीजों को बहुत ज्यादा है होना। अच्छा, किसको अच्छा से समय ठंडे के मौसम में खाना खा के सोने में किसको तकलीफ होगी? खाना खा ले को आराम से सो जाए, क्या किसी को दिक्कत होगी? लेकिन खाना खाने के बाद बाहर निकल के लोगों से बात करें, और बात करके लोगों को मीटिंग में लेके आए, क्या ये दिक्कत होगी कि नहीं होगी? लेकिन हकीकत यही है कि बताते एक बड़े लीडर है कि हमको करना वही पड़ेगा जो हमें अच्छा लगेगा, तब जाके हमको मिलेगा जो हमें चाहिए। हमको आप लोगों को क्या चाहिए? कितना? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पैसा तो चाहिए, लेकिन हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए कि हमको पैसा कितना चाहिए? क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे आपने देखा होगा एक मक्खी, देखे एक मक्खी क्या करती है, वो किसी के भी शरीर पे बैठ जाती है। मान लीजिए कोई गाड़ी से यहाँ से जा रहा, कहीं रोड से जा रहा बलिया, अगर उसकी गाड़ी में गलती से बैठ गई तो कहाँ चली जाएगी? बलिया। अब बलिया कोई अगर ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन में गलती से वो चढ़ गई और ट्रेन जा रही है मुंबई के लिए, तो मक्खी कहाँ चली जाएगी? अब मुंबई से गलती से कोई ट्रेन आ रही है छपरा के लिए, फिर उसमें बैठ गई, वो कहाँ आ जाएगी? यानी उसका कोई मकसद नहीं। जैसे जैसे लोगों पे आप जा रही है वैसे वैसे अपना कभी, लेकिन हमारा क्या है? मकसद। हम एक मक्खी नहीं है जिसके साथ जाए जिधर जा रहा उधर उड़ जाएंगे। हमारा बस एक ही मकसद है कि अगर बिजनेस में हमें सफल होना है, हमें एक ही काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। जो इंसान जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेगा, उसका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। सपोज मान लीजिए आपने 10 लोगों से मिला, इधर वाले ने 50 लोगों से मिला, तो किसका बिजनेस बढ़ेगा? ये बातें सबको समझ में आता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद बहुत लोग ऐसे होंगे भूल जाएंगे, क्या दिक्कत है, करेंगे, मार्च में प्रोग्राम है, फरवरी में है, कोई बात नहीं है, वो फूल माला ले लिया तो क्या दिक्कत है? नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर एकदम जुनून रहे, कहीं कुछ भी हो जाए, अगला प्रोग्राम जो होगा अगले स्तर का जैसे प्रमोशन हुआ है हमारा होगा कि नहीं होगा? आप लोग सोचिए, अगर आपके लिए 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग अगर आपके लिए काम करें तो क्या गलत है? कोई गलती होगी, लेकिन वो कैसे काम करें? घर बैठे। इसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जिनके माँ बाप मना कर रहे हैं कि काम करो, काम को छोड़ दो, चुपचाप घर में बैठ जाओ। उस समय हम क्या करिए? बैठ जाइए। देखिए, डिसीजन जब आपने ले लिया है और आपने अगर पैर अपना बाहर निकाल लिया, हकीकत तो यही है कि आपको सफल होकर दिखाना पड़ेगा। जो सफल होकर दिखा देगा, उसके माँ बाप ने जैसे अभी लड़की बीच में बोल रही थी कि नहीं, हमने जब शुरू में स्टार्ट किया था मुझे माँ बाप सपोर्ट नहीं किए, मना करते, ऐसा होता था। लेकिन अगला ने अगर उन्होंने काम करके थोड़ा सा ऊपर उठे, क्या वही माँ बाप सपोर्ट किए कि नहीं? तो आपको ऐसे ही निकलना होगा। मैं बस यही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आपको सफल होना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, से निकलना पड़ेगा, लोगों का ना सुनना पड़ेगा। लोग आपको ना बोलेंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। तो सब लोग बिजनेस प्लान दे लेते हैं, प्लान सब लोग दे लेते हैं, नहीं आते। यहाँ पे सब मीटिंग करते हैं, आप लोग आते हैं ट्रेनिंग करने? नहीं आते। क्या अगले बार मार्च में जो प्रोग्राम होगा, कितने लोग ऐसे बोल क्या
लोगों को लाने के लिए यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी जब होगी तब जाके आएगी। और देखिए बिजनेस प्लान बस एक ही चीज है, दिमाग में बस नोट कर लीजिए कि अगर आपको सफल होना है बस एक ही काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। बस लोगों से मिलना पड़ेगा। जो इंसान लोगों से मिल के मिलने की आदत डालेगा ना, उसको सफल होने से दुनिया में कोई ताकत। और जो इंसान भरे सो के सोने की आदत डालेगा, उसकी लाइफ में कुछ मिलने वाला तो हमको बस एक ही काम करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हमें ऊपर उठना है। क्योंकि हमने बहुत ज्यादा लोगों से, मैंने भी बहुत ज्यादा लोगों से मिला, अब बहुत सारी चीजों को देखा। मुझे भी ऐसे भी लोग मिलते थे जो बोलते थे पहले तू लाखों रुपए कमा ले करोड़ से बात कर। ऐसे लोग मिलते थे जो बोलते थे कि पहले तू करोड़पति बन जा तब मुझे बनाना। लेकिन इन सब लोगों को चीजों बात को सुन के अपने अंदर एक ऐसा आग लगा कि हमने सोच लिया कि कुछ हो या ना हो, एक इंसान कुछ करे या ना करे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास ये सारा चीज होगा। जैसे एक वक्त था कि अखिलेश ने स्टार्ट किया, क्या इनके पास फोर व्हीलर था, लेकिन सपना तो बनाया ना कि हमें कार लेना। क्या लग रहा है सपना बना कि ये ले सकते हैं, क्या आपको ले सकते कि नहीं ले सकते? लेकिन उसके लिए आपको सपना अपना टारगेट बनाना, आपको अपने घर में जाइए कि 3 महीने का टारगेट जरूर बनाइए। 2026 चल रहा, इसमें टारगेट बनाइए कि 5 मिनट सर प्रोग्राम कराएंगे कि किसको सिल्वर बनना है, किसको गोल्ड बनना है, किसको पर्ल बनना है। इस तरीके का टारगेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक आपको सफलता मिलने वाली। आपको टारगेट बनाना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। आइए इस सिलसिला में आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट हो, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करेंगे तो उसको लेके फील्ड में कौन जाएगा? आप लोग। आप फील्ड में अगर नहीं लेके जाएंगे क्या वो प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा? तो आइए हम लोग प्रोडक्ट की बातें कर रहे थे कि देखिए आप हमारा काम बस एक ही चीज है। हम लोग दो ही चीज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक बेरोजगारी है और एक बीमारी है। और दोनों चीज आपके पास है। बेरोजगारी के लिए भी आप उसको बिजनेस दे सकते हैं और बीमारी के लिए आप दवा दे सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि हर घर में ऐसा है कि फैशन के रिलेटेड हम बातें करें तो हर घर में लोग अपना देखा जाए सब लोग अपने फैशन के लिए खर्चा करते हैं। फैशन तो ऐसे भी होते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं, फटा हुआ जींस लेके आते हैं और उसको 1500-2000 दे देते हैं। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि फटा हुआ जींस लेके जा रहे हैं। एक वक्त था कि हम लोग थोड़ा सा पैर में कहीं जींस फट जाता था पहनते नहीं थे, लेकिन आजकल हम मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं कि डैमेज वाला है तो दिखा देगा। बोलते कि नहीं बोलते? मैंने जितना फटा हुआ है वो चीजों को हम लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारा फैशन है, फैशन हो गया। पहले क्या होता था, गलती से अगर कहीं फट गया तो उसको पहनते नहीं थे। अब क्या है कि एक तरफ फट गया तो दूसरी तरफ भी फाड़ के पहन लेते। बोलते क्या है ये? तो हकीकत है देखिए दोस्त, जमाने के साथ आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। अब जमाना बदल रहा है और फैशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर फैशन प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की जल्दी नहीं हो सकती है। ताकि हम जो फैशन प्रोडक्ट के लिए बोल रहे थे, क्या प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हम कर रहे हैं, आप लोग उसमें जानना चाहोगे ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे यहाँ से हमारा काम में मतलब समझिए कि अगर 10 गुना चल रहा है तो हमारा काम 100 गुना स्पीड होना चाहिए। समझ रहे? आइए उन लोगों को बुलाते हैं, बुलवाइए।